करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक होती है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ए दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली, बी दिल्ली व पुडुचेरी, सी लक्षद्वीप व चंडीगढ़, डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली व पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, डी गुजरात तथा राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ए आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी बिहार एवं पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा एवं राजस्थान, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी लोकसभा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ए 5, बी 12, सी कुल सदस्यों का 5वां भाग, डी 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ए 12 महीने, बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी 9 महीने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने सही हो जाएगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ए विधानसभा, बी सीनेट, सी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, डी राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। किससे? राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 250, बी 275, सी 300, डी 500। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250 सही हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ए लोकसभा उपाध्यक्ष, बी उपसभापति, सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसभापति होता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा के सदस्य, सी राज्यसभा के सदस्य, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ए राज्यसभा का सभाएं, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वाचन आयोग करता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ए एस डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बी डी जत्ती, डी बलीराम भगत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ए नजमा हेपतुल्ला, बी एस रमा देवी, सी मंजीत वालिया, डी के गीता। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस रमा देवी थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ए 11 फरवरी 1952, बी 19 मार्च 1952, सी 3 अप्रैल 1952,
डी 26 जनवरी 1952। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा कब भंग की जाती है? ए 5 वर्ष बाद, बी राष्ट्रपति के शासन में, सी संकटकालीन स्थिति में, डी राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ए 6 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष होता है सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती? ए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी अध्यक्ष के निर्वाचन में, सी राष्ट्रपति के महाभियोग में, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी विधानसभा के सभी सदस्य, डी सी विधानमंडल के सभी सदस्य, डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ए राज्य का क्षेत्रफल, बी राज्य की जनसंख्या, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जनसंख्या। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ए सुनील दत्त, बी गुरुदत्त, सी पृथ्वीराज कपूर, डी दिलीप कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज कपूर जी थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम किस अभिनेत्री कौन थे? वैजयंती माला, बी हेमा मालिनी, सी ललिता, डी नरगिस दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, नरगिस दत्त जी थी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी गोपाल दास नीरज, डी काका हाथरसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर जी थे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? ए 3 महीने, बी 14 दिन, सी 6 महीने, डी 1 महीना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन होते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए जाते हैं? ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 12 दिन, डी 8। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ए सीधे जनता द्वारा, बी लोकसभा सदस्य द्वारा, सी लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, डी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, बी संविधान का संशोधन, सी धन विधेयक, डी धनेतर विधेयक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना होता है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 22 अप्रैल 1952, बी 13 मई 1952, सी 3 अप्रैल 1952, डी 7 अप्रैल 1952। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित
लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ए. लोकसभा का उपाध्यक्ष। बी. भारत का राष्ट्रपति। सी. भारत का प्रधानमंत्री। डी. भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके पक्ष, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? ए. संसदीय मामलों का मंत्रालय। बी. लोकसभा अध्यक्ष। सी. प्रधानमंत्री। डी. गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष होगा। कोई विधेयक धन विधेयक या इसका निर्णय कौन करता है? ए. वित्त मंत्री। बी. राष्ट्रपति। सी. लोकसभा अध्यक्ष। डी. वित्त सचिव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। बी. लोकसभा अध्यक्ष। बी. सी. प्रधानमंत्री। डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष होगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए. उपराष्ट्रपति। बी. लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य। सी. लोकसभा अध्यक्ष। डी. राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ए. राष्ट्रपति। बी. वित्त मंत्री। सी. प्रधानमंत्री। डी. लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ए. अध्यक्ष। बी. राष्ट्रपति। सी. शासक दल का नेता। डी. उपाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ए. राज्यसभा सभापति। बी. लोकसभा अध्यक्ष। सी. लोकसभा उपाध्यक्ष। डी. प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ए. संसद के सदस्य। बी. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सी. लोकसभा के सदस्य। डी. उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? ए. राष्ट्रपति। बी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी. निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। सी. डी. शपथ ग्रहण का आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ए. अनंत शयनम अयंगर। बी. कृष्णमूर्ति राव। सी. आर के खांडेलकर। डी. हुकुम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? ए. राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर। बी. अगली लोकसभा के गठन के बाद। सी. राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर। डी. लोकसभा भंग हो जाने पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए. उपराष्ट्रपति को। बी. प्रधानमंत्री को। सी. लोकसभा उपाध्यक्ष को। डी. राष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए. प्रधानमंत्री। बी. राज्यसभा का अध्यक्ष। सी. लोकसभा अध्यक्ष। डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति होगा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? ए. जीवी मालवलंकर। बी. गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। सी. एम. ए. मालवंकर। डी. सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मालवंकर है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ए. वी गिरी। बी. नीलम संजीव रेड्डी। सी. जाकिर हुसैन। डी. ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी जी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? ए. के.एस. हेगड़े, बी. बलराम जाखड़, सी. जी.वी. मालवंकर, डी. सरदार हुकुम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।